भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों आज हम सब इस श्लोक में जानेंगे कि भगवान क्या स्पष्ट कर रहे हैं। आत्ममो पापेन सर्वत्र संपश्यति यो अर्जुना सुखम वा यादि वा सुखम सा योगी परमो मतः। भक्तों एक बार हम श्लोक और पढ़ेंगे, आप सब ध्यान देना। आत्म औ पापेन सर्वत्र संपश्यति सो अर्जुना सुखम वा यादि वा सुखम युवा दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हे अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके दुख और सुख की वास्तविक स्थिति को समानता का दर्शन करता, समान रूप समान भाव से समझता है। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह
अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीवन के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाना। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो प्राणी भगवान से जो उसका रिश्ता है, जो संबंध है, उसको भूलने के कारण ही वह इस भौतिक जगत में दुख को भोगता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता मानना चाहिए। समस्त भूमि तथा समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना चाहिए, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में चेतना रूप में विराजमान है। पूर्ण योगी का यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों का दुख वह भोगता है। भक्तों, ऐसे ही हम सब भगवान को भूल जाने के कारण, भगवान से जो हमारा संबंध है, उस संबंध को भूल जाने के कारण हम सब इस धरातल पर, इस दुखमय जगत में, मृत्यु लोक में कष्टों को भोगने आए हैं, जो पूर्व कर्मों के आधार पर हम सबको मनुष्य रूप जीवन मिला है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को सर्वत्र वितरित करता है, वितरित कर देना चाहता है। यही उसका लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का दासत्व स्वीकार करने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला, स्वरूप को सर्वत्र, घर घर, उस हर एक प्रत्येक प्राणी के हृदय तक पहुंचाना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रिय सेवक है। ऐसा योगी पूर्ण कृष्ण भावना भावित होता है, जो भगवान के नाम का सर्वश्रेष्ठ गुण लीलाओं को जगह जगह, जन जन तक पहुँचाने का कार्य करता है। नाचा तस्मानु मनुष्येषु कस्मिन् प्रिय कृतम। जो व्यक्ति भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के ज्ञान को प्रत्येक प्राणियों तक पहुँचाने का कार्य करता है, वह भगवान का सबसे प्रियतम सेवक है। भक्तों, दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। और वह भगवत भक्त प्रत्येक प्राणी के हृदय तक पहुंचना चाहता है कि उसके हृदय में जो जन्म जन्मांतर का मैल जमा हुआ है, भगवान की कृपा से उसका मार्जन हो जाए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। भक्तों, जिस प्रकार से चेतना का दर्पण का जब मार्जन होता है तो वह विद्या का अनुभव करता है और भगवान की कृपा का पात्र होता है, और भगवान की कृपा को सदैव अपने जीवन में उसे दिखाई देने पड़ता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह स्वतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, स्वयं अपने सुख के लिए सिद्धि नहीं चाहता। वह तो अपितु पूरे संसार, पूरे जगत की प्राणियों के लिए सुख चाहता है कि हे प्रभु, सभी जगत प्राणियों का कल्याण करें, सभी जगत प्राणियों के हृदय में वास चेतना रूप में आप उसे भक्ति मार्ग पे ले चलें। ऐसा भक्त भगवान को सर्वोत्तम प्रियतम है। भक्तों, अपितु अन्यों के लिए भी वह चाहता है, वह अपने मित्र
जीवों से द्वेष नहीं करता। यही वह अंतर है भक्तों, जो एक भगवत भक्त आत्मा की उन्नति में ही रुचि रखने वाला योगी होता है। ऐसा भक्त कृष्ण भावना भावित में योगी पूर्ण होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण योगी नहीं हो पाता जितना पूर्ण योगी एक भक्त भगवान का भगवत भक्त बन जाता है। जितना ही वह भक्त प्रत्येक प्राणियों को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है, वह उतना ही भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है। भक्तों, ऐसा ही कार्य, ऐसा ही लक्ष्य लेकर हम सब बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुंचकर भगवान के नाम गुण लीला स्थली, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद जन जन तक पहुंचाने का भक्तों हम सबको कार्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान उस चेतना रूप में विराजमान है, उसके हृदय में साक्षी रूप में कि वह मनुष्य कब उन्मुख होगा और मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान के नाम गुण लीला स्थली के लिए स्मरण करेगा। और जैसे ही उस व्यक्ति की चेतना का मार्जन होता है, चेतना का दर्पण साफ होता है, वह भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है और उन्मुख होते ही भगवान उसकी तरफ देखने लगते हैं कि देखो मेरा अंश, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा अंश आत्मा यह इस शरीर में वास कर रहा है। आज इसने मुझे पूर्ण प्रेम से, प्रेम रूपी संबंध से इसने मुझे पुकारा है। ऐसा ही भगवत भक्त का कार्य होता है भक्तों कि वह जन जन तक, प्रत्येक प्राणी के हृदय तक पहुंचकर उनके सुख और दुख को संभाव समझकर भगवान से उनका संबंध याद कराने का कार्य करता है। ऐसा पूर्ण योगी भगवान को सर्वोत्तम प्रिय है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है, हम सबको अपने जीवन में उतार कर प्रत्येक कार्य करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने सखा, बंधु, भाई और माता पिता, पुत्री पौत्रों तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि वह लोग भी भगवान से जुड़कर अपनी चेतना के दर्पण को साफ करके भगवान को साक्षात दर्शन रूप में, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकें और इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकें और भगवान की कृपा के पात्र बन सकें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।